नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग अर्थात जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 में सहायक सिद्ध होने के साथ साथ उन समस्त एग्ज़ाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी, जिनमें भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात एमपीपीएससी एवं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात जेपीएससी से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से और प्रयास करेंगे इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लें जो इस टॉपिक से संबंध में इस पुस्तक में दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, आपको बताना है यूपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। दोस्तों, यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके गठन का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और दोस्तों, यूपीएससी की प्रकृति संवैधानिक है। आसान भाषा में कहें तो यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है एवं इनकी नियुक्ति या यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2, संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं दोस्तों, कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय यूपीएससी के लिए नोडल एजेंसी का काम करता है। कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय भारत सरकार का हिस्सा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार एवं ऑप्शन नंबर सी कार्मिक मंत्रालय। दोस्तों, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय यूपीएससी की नोडल एजेंसी है और कार्मिक प्रशासन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब होना चाहिए। यदि आपको ऑप्शन नंबर बी प्रश्न में नहीं मिलता है तो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इस प्रश्न का सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है यूपीएससी की नोडल एजेंसी कार्मिक प्रशासन मंत्रालय है या कार्मिक मंत्रालय है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। दोस्तों, प्रदीप कुमार जोशी पूर्व में किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो दोस्तों, प्रदीप कुमार जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात सीजीपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, इन तीनों के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4, रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? तो रॉयल कमीशन का संबंध दोस्तों लोक सेवा आयोग की स्थापना से है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रीय राजस्व प्रत्यक्ष कर अकादमी कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए नागपुर में
राष्ट्रीय राजस्व प्रत्यक्ष कर अकादमी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 6, यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। हमें बताना है यूपीएससी द्वारा कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा यूपीएससी आयोजित करता है। सिविल सेवा परीक्षा भी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा भी यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, दोस्तों, प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग का नाम दिया गया? हम सभी जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा प्रथम लोक सेवा आयोग को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल आयोग नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों, एच के कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष या चेयरमैन बने। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन या कूट का चयन करिए। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में उपाध्यक्ष जैसे पद का प्रावधान नहीं है, इसलिए कथन 1 गलत होता है। कथन 2, संविधान के भाग 14 एवं अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों, कथन 2 पूर्णतः सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा कथन सही प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद अवधि कितनी होती है? दोस्तों, हमने चर्चा करी हुई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमें 6 वर्ष एवं 65 वर्ष दिख रहा है, प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? तो दोस्तों, जिनके द्वारा नियुक्ति की जाती है उन्हीं के लिए त्यागपत्र दिया जाता है। चूँकि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता इनमें से कौन सी है? वह एक अखिल भारतीय सेवा से हो। दोस्तों, यह कथन गलत है। विधि कानून शासन का अच्छा ज्ञाता हो। दोस्तों, यह योग्यता में भी शामिल नहीं है। भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। दोस्तों, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो दोस्तों हम सभी जानते हैं प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 15 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्ते पेंशन आदि का वहन खालिस्तान से किया जाता है। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के वेतन भत्ते पेंशन आदि का वहन भारत की संचित निधि से किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों यह कथन सही है। वर्तमान में यूपीएससी अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। यह कथन भी सही है। दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोस्तों यह कथन भी सही है। यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यह कथन गलत है, चूंकि प्रश्न में असत्य कथन ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसकी पहल पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा की पहल पर अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? दोस्तों अनुच्छेद 310 प्रसाद के सिद्धांत को उल्लिखित करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 19 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद या आर्टिकल 317 में संघ लोक सेवा के या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के संबंध में उपबंध किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है, अनुच्छेद 317। प्रश्न क्रमांक 20 मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया? हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारा 118(3। प्रश्न क्रमांक 21 भारत के संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22 दोस्तों आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं। यह कथन किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है या यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 22 से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रकार के वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर ज़रूर करें जिनको हमारे वीडियोस से उनके एग्ज़ाम की तैयारी में लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपने इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एवं हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं।
इस पुस्तक को परचेज करने के लिए पुस्तक की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लिंक के माध्यम से इस पुस्तक को भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुके जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।